द हिंदू मैंने फ्रॉम वेयर दे डिराइव दिस वर्ड यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वो कहां से ये शब्द ले आए, और वो बड़े इकोनॉमिस्ट बन रहे थे। मैं तो हैरान हूं। सज्जन को ढूंढ करके, मैं जानता हूं वो सज्जन कौन है, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ निकाल के लाए थे। ठीक उसी प्रकार से काउ बेल्ट निकाल के आए थे कि ये जो है ना गोबर गोबर और गौमूत्र वाला इलाका है, काउ बेल्ट, ये लेफ्टिस्ट के दिया हुआ था। अब लेफ्टिस्ट को अगर मैं, एक ऐसे शब्द का मेरे मन में अभी आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं उसको, इतना विभत्स शब्द है अगर उसके लिए प्रयोग करें तो, लेकिन ये उसी के लिए प्रयोग हो सकता है। लेफ्टिस्टों ने दिया काउ बेल्ट, तो अब ये उनके दिमाग में भरा, सदर्न स्टेट के नेताओं के दिमाग में, कि देखिए आपका तो हित इससे सध नहीं रहा है। तो ये डिविजिव पॉलिटिक्स उनके मन में कूड़ा भरना, और कह रहा भारतीय लोकतंत्र पर हमला। नैरेटिव देखिए झूठ का, कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला है। भाई जनगणना अगर आधार बनेगा तब तो और आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, और जिनका पॉपुलेशन बढ़ा है उनके कोटे में तो ज्यादा सीटें चली जाएंगी। तो ये डिवीजन नहीं हो साउथ और नॉर्थ में, ईस्ट और वेस्ट में, इसीलिए एक पैरिटी का डिसीजन लाया गया कि जो सीटें जिस स्टेट के पास अभी वर्तमान में हैं उसमें 50% का इजाफा कर देते हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और एक प्रकार से स्टेटस को का एक्सटेंशन हो जाएगा, ये स्टेटस को ही रह जाएगा। लेकिन ये उनको कबूल नहीं था, तो उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया कि ये देखिए महिला आरक्षण बिल को पास करवाना। अगर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवाना होता, पास करवा करके अधिसूचित करके आया है आपके पास, 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो चुकी है उसकी, तो नियत में खोट कैसे था? कैसे था नियत में खोट? और ये कंसेंसस की बात हो रही है कि परिसीमन होना ही है। परिसीमन किसी के पिताजी के घर से तो नहीं हो रहा है, परिसीमन जो है संसद करने जा रही है, उस पर फैसला संसद में ये कानून बनने जा रहा है। परिसीमन आयोग उसके लिए बैठा हुआ है, उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं उसके लिए। अब आप सोचिए कि अगर 850 सीटें बढ़नी है, जिसमें से कि 35 सीटें यूनियन टेरिटरी को जानी है, 35 सीटें, और 825 सीटें इधर जानी है, 820 सीटें। तो अब अगर इधर 815 सीटें इधर जानी है, 35 सीटें यूनियन टेरिटरी को जानी है और 815 सीटें स्टेट्स को जानी है। अब इस तरह से एक एक चीज आपके सामने रखा हुआ है, और जो विधेयक 2023 में पास हुआ था उसमें कैटेगरिकली मेंशन्ड है ये बात कि ये आरक्षण कानून तभी लागू होगा जबकि जनगणना हो जाएगी और परिसीमन दोनों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसी वक्त यह तय हो गया था कि 543 के स्थिति पर होने में हो सकता है कि किसी को दुविधा हो और कहे कि भाई मेरी ही सीट चली जाएगी, तो हम सीट ही बढ़ा देते हैं, तो उससे फिर 33% ही रहेगा। फिर महिलाओं की भी तो इजाफा हो गया ना सीट। लेकिन अगर 850 हो गया तो मेल का भी स्ट्रेंथ बना रहा, जिनको जाने का डर लग रहा है वो डर थोड़ा सा खत्म हो गया। लेकिन कम में अगर 33% दे देंगे तो फिर उनके मन का जो भड़ास है वो आगे आता रहेगा। ये एक मूल कारण रहा है महिला विधेयक के पास नहीं होने का, आरक्षण बिल पास होने का। ऐसी परिस्थिति में जब उस विधेयक में मेंशन्ड था तो आपने पढ़ा नहीं था, फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र कर रहे थे मोदी? और जब परिसीमन और जनगणना के लिए ही ये संशोधन बिल था, ये महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, संशोधित हो चुका है, वो कानून बन चुका है, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं लागू होने से। लेकिन उसमें एक क्लॉज है, और वो क्लॉज यही है कि ये लागू तभी होगा जब परिसीमन हो जाएगा और जनगणना हो जाएगी। तो परिसीमन और जनगणना के बगैर भी इसको लागू करने के लिए यह संशोधन था कि ये जो क्लॉज उसमें जोड़ा हुआ है, तो परिसीमन और जनगणना होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन हम इसको लागू कर दें ताकि वुमेन रिजर्वेशन जो है 2029 में लागू हो जाए। ये इंटेंट थी सरकार की। ये संशोधन इसलिए लाए थे कि उसमें जो क्लॉज हमने लगा दिया है कि परिसीमन हो जाएगा तभी होगा, उस वक्त आपने विरोध किया कि आप परिसीमन आपने ला तो दिया लेकिन आपकी नियत में खोट है। आप बार बार कह रहे थे, आप चिल्ला रहे थे
कि आप संशोधन, आपने कानून तो पास किया लेकिन आपको लागू करने का इरादा नहीं है। क्यों इरादा नहीं है? क्योंकि आपने क्लॉज में जोड़ दिया है परिसीमन और जनगणना होने के बाद होगी। घर की जनगणना होगी, व्यक्ति की जनगणना होगी, कितने घर हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने एडल्ट हैं, इसकी जनगणना होगी, फिर एक एक घर की जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और तब जाकर के महिला आरक्षण भी लागू होगा। आप ये आलोचना करते थे। अब इस आलोचना से बचने के लिए अगर मोदी ने संशोधन लाया कि ठीक है इस क्लाउज को हम हटा देते हैं और एज इट इज हम इसको आरक्षण को लागू करने की जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2029 तक परिसीमन और जनगणना दोनों कार्य खत्म कर लें। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में वचन दिया, कहा कि हमारी जनगणना जारी है, हम जल्द ही जनगणना पूरी कर लेंगे और घरों की भी जनगणना जारी है। कितने आवास हैं, कितने घर हैं, ये भी हम पता कर लेंगे। इसका मतलब अगर जनगणना में आबादी निकली 140 करोड़ और घर की आबादी निकली 100 करोड़, तो इसका मतलब है कि 40 करोड़ आबादी बेघर है। आप समझ रहे हैं बात को? ये सारे नुआंसेस अभी होने हैं कि कितने बेघर हैं, कितने घर वाले हैं। अब घर वाले हैं तो कच्चे कितने हैं, पक्के कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, शहरी क्षेत्र में कितने हैं, सब डिवीजन में कितने हैं, जिले में कितने हैं, टायर 2, टायर 3, टायर 4 डिस्ट्रिक्ट और शहरों में कितने हैं, स्टेट कैपिटल में कितने हैं, नेशनल कैपिटल में कितने हैं। इस सबका वर्गीकरण हो जाएगा, इस सबका डिटेल आ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे थे कि घरों की जनगणना और सिंपल जनगणना, दोनों गणना, घरों की गणना और जनगणना दोनों जारी है और उसके बाद हम परिसीमन पर भी जाएंगे और परिसीमन के लिए एक थंब रूल बना लिया है 50% का इजाफा, क्योंकि अगर हम जनसंख्या पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जिनकी संख्या भारी है उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। ये आरक्षण वाले, ओबीसी वाले, मैं हैरान हूं, वो किस प्रकार का वो भागीदारी चाहते हैं। पहली बार ऐसा सुनता हूं, एक तरफ तो माइनॉरिटी के लिए फाइट करेंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं मेरी संख्या है, मैं सत्ता में भागीदार ज्यादा रहूंगा। कमाल है, माइनॉरिटी है उसको और उसे दबा दो, उसे गिरा दो। मतलब जिस जात की संख्या कम है उसे बाहर फेंक दो उठा करके, मेरी संख्या ज्यादा है तो मेरे पास में सत्ता रहेगी। ये दम्भ देखिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और भागीदारी में कौन? उसमें भी जातियों में जिसकी जिस जाति का कुनबा ज्यादा है उसको दे दीजिए भागीदारी। इस तरह का नैरेटिव चलाने वाले ये कहते हैं खुद को जस्टिफाइड, वो कहते हैं न्याय सम्मत, और यही नैरेटिव है जो कहते हैं कि जज कौन जाति का है, इस जाति का है या उस जाति का, उस जाति का है, ये चलाते रहते हैं। मतलब जो जिसकी संख्या कम है अगर वो जज है तो वो न्याय नहीं कर सकता है समाज के प्रति। अजीब तरह का नैरेटिव है। ये देश को तोड़ने वाले दलालों की एक फौज है जो सीआईए और आईएसआई और MI6 और मोसाद इसके साथ मिलकर के कारोबार कर रहा है। खैर वो उस विषय पे कभी बाद में। लेकिन मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि साहब ये क्लॉज जो था उस क्लॉज को संशोधित कर देते हैं, परिसीमन और जनसंख्या होगा, लेकिन अभी इस बिल को पूरी तरह से हमने ये कर दिया है, कानून बन चुका है और वो 2029 में लागू हो जाए, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्या खोट था मोदी की नीयत में? और आप ये बता नहीं पाएंगे कि मोदी लोकतंत्र पर हमला कर रहे थे, और अगर बता सकते हैं तो थ्रेडबेयर आइए और बताइए। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि इस पर हम लोग चर्चा कर सकते थे, इस पर एक थ्रेडबेयर डिस्कशन हो सकता था। आप कहते कि इसको थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये मामला एक पार्टी का नहीं है, पूरे देश का जुड़ा हुआ मामला है। आज जो पार्टी सत्ता में है कल नहीं रहेंगी, आज जो अपोजिशन में है कल सत्ता में आएंगी, कल हो सकता है वो ना रहे, तो लेकिन देश तो रहेगा ना, देश में राजनीतिक पार्टियां भी रहेंगी। हालांकि राजनीतिक पार्टियों का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब आप लोगों ने बना लिया है तो चलिए यही प्रेसिडेंट सही, राजनीतिक पार्टियों के सहारे ही देश चल रहा है। तो अगर इसी के सहारे देश चल रहा है तो राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, फिर नई पार्टियां भी बनेंगी, वो अपने तरीके से काम करेगी। इसलिए देश के परिप्रेक्ष्य में सोच करके आपको ये कहना चाहिए कि इसमें हमको थोड़ी शंका है। आपने जो परिसीमन और जनगणना के ऊपर जो आप संशोधन करना चाहते हैं, इस पर 1-2 दिन बढ़ा दीजिए, हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसमें एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उसमें अगर कोई आपत्ति थी तो वो पंचायत में चर्चा होनी चाहिए थी। आप चर्चा से भाग गए। आप अधिक से अधिक कहते कि सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है, 3 दिन में कहती है कि नहीं हम करेंगे, आप जल्दी कर दीजिए।
आपने वो भी नहीं किया। एक जगह थोड़ी आवाज सुनाई पड़ी थी अखिलेश यादव की तरफ से कि इतनी जल्दी क्या है, लेकिन जल्दी इसलिए है क्योंकि इधर आपकी नीयत में खोट है, आप नहीं सेहरा बांधने देना चाहते हैं। कोई भी सरकार रहेगी वो तो कहेगी कि हाँ मुझे श्रेय मिले, वो पॉलिटिक्स भी करेगी, वो चाहेगी कि जहां चुनाव हो रहा है उसमें इसका लाभ मुझे मिल जाए। आप भी रहते तो आप भी करते ऐसा, तो ये भी मोदी कर रहे हैं। इसमें कौन सी बदनीयत थी मोदी की? फिर भी मोदी ने कहा कि इसमें हम लोगों को पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके दलगत भावना से हमें देश के बारे में सोचना चाहिए और महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या बुरी बात कह दी? और अगर 2 मिनट के लिए सोच ही लेते हैं कि खोट थी, तब भी आप उनके खोट को एक्सपोज करके कहते हैं कि फिर भी मैं ये कर रहा हूं महिलाओं के लिए। हो सकता है कि महिलाएं आपको समर्थन करती, लेकिन ये ताकत भी आपके अंदर नहीं है, वो चरित्र आपके पास नहीं है, वो नैतिक बल आपके पास नहीं है कि आप जाकर के महिलाओं के बीच में साबित कर सकें, कह सकें कि हां हम महिला बिल को लेकर के आए हैं, मोदी नहीं लेके आए हैं, हमने मजबूर कर दिया मोदी को महिला बिल पास करने के लिए, इसलिए हुआ है, मोदी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यही ताकत आप में नहीं है, ये कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे आप। तो मोदी की नीयत पर खोद कर दो। ये बात साबित हो गई, मोदी की नीयत में कोई खोट नहीं थी, साफ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।